हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। किसके लिए भाई? वुमेन्स टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है, क्योंकि ये अपने लिए गर्व का पल है। अपने लिए क्या गर्व का पल है। तो ऐसे ही देखो, उन्होंने कितनी मेहनत की तभी तो जीते ना। तो अपने को भी मेहनत करनी है। कठिन परिस्थितियों में अगर आप दृढ़ संकल्प रह के मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। ठीक है। हाँ, तो आज अपन 5.3 को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे हो गए, पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये 5th नंबर। तो आज अपन 5 क्वेश्चन रहे, 5 क्वेश्चन को आज ही करेंगे। ठीक है, क्या आप मेरा साथ दोगे? ठीक है, बिल्कुल। इसी भरोसे पे तो मैं ये आता हूं कि मेरे बच्चे हैं, उनका भला हो और वो मेरे को चाहते हैं, अपना लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपके भरोसे मेरे पर और मेरा भरोसा आप पर, यही है? चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? एक अब कंपटीशन होते हैं तो प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ प्राइजेज है 7, कि भाई 7 नंबर तक जो आएंगे उनको प्राइज मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है टोटल प्राइज मनी है 700 रुपये। भाई ये कोई भामाशाह है, उसने बोला मैं 700 रुपये दूंगा, तो इसको बाद डिसाइड किया भाई 7 जनों को देंगे अपन। ईच प्राइजेज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट आया है उसको जितना रुपये मिलेंगे ना, उससे सेकंड वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, सेकंड वाले से थर्ड वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, थर्ड वाले से फोर्थ वाले को 20 रुपये क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। ठीक है, तो अपने को एपी निकालनी है। यहां पर अपने को एपी ही निकालनी है। पहले तो अपने को एपी दी रहती थी, यहाँ एपी निकालनी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अभी इसके बाद जैसे अपने ये खत्म हो जाएंगे चैप्टर, उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट जो क्लासेज है उसको स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डेली अपन उसको स्टार्ट करने वाले। अब देखो, तो नंबर ऑफ प्राइजेज तो अपन करते हैं लेट फर्स्ट प्राइज इज, इसको एक्स मान ले। भाई अपने को कुछ भी नहीं है तो ये कब काम आएंगे? वेरिएबल्स। हाँ, ये वेरिएबल इसीलिए बने। ठीक है, एक्स लिख दिया। अब देखो, तो मैं यह लिख लू, एक सीरीज लिख दू। पहला है एक्स, दूसरा क्या होगा? एक्स माइनस 20, तीसरा क्या होगा? एक्स माइनस 40, चौथा क्या होगा? एक्स माइनस 60, पांचवा एक्स माइनस 80, फिर एक्स माइनस 100। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया एक्स माइनस 120। ये क्या प्राइजेज है? पहला प्राइज एक्स है, दूसरे में 20 कम है, तीसरे में 20 कम है। तो ऐसे ही अपने पास क्या आ गई? एक सीरीज आ गई और इनका सम दे रखा है। अगर मैं इन सबको सम कर दूं, इन सबको सम कर दूं, तो ये अपने को प्राइस दे रखी है कितनी? 700। ठीक है, तो अभी देखो इसमें से अपने पास है क्या क्या। अगर सम है ना, सम तो मैं इसको जोड़ दिया तो ये देखो कितना हो जाएगा? एक्स 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x प्लस, अब देखो ये भी माइनस का है, माइनस का माइनस का माइनस वाले को जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे? 20 और 60, 60 60 120, 120 और ये 200, 200 ये 300 और ये हो गया 320। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 320 इक्वल टू हो गया 700। ठीक है, अभी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने, तो इसको मैं उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 700 में से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल टू 0 2 और 10 और नीचे आ गया अपना 7। तो x इज इक्वल टू 7 का भाग दे दो, 7 बन जा 7, 3 और 2, 7 बन जा 7, कहीं कुछ
देखो भाई, 20 और 40 60, 60 और 60 120, ये हो गया 200, ये हो गया 300, अरे 420 है। 420 ही हो गई अपने साथ, क्या हो गई? 420 ही हो गई। तो ये हो गए 11। वही मैंने कहा 7 का भाग क्यों नहीं जा रहा है। देखो 7 में 7, पीछे रहे 4, 4 और 2, 7 6 42। तो x की वैल्यू आ गई 160। इसका मतलब क्या है, ये x क्या है, A1 है, या अपन A कह सकते हैं। तो अपने सीरीज क्या है, AP इजिकल टू पहली हो गई 160, दूसरी में कितना, इसमें से कितना घटा दो, 20, तो ये हो जाएगा 140। तीसरे में से 20 और गए 120, फिर 20 गए 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो ये हो गई एपी। तो ऐसे अपने को इसको क्या करना था, निकालना था। तो इसमें सबसे पहले एक्स क्या करो, लेट कर दो। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है भाई, जो पीछे आएगा उसको 20 रुपए कम मिलेंगे। थोड़ा तो गैप होना चाहिए ना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो वही इन्होंने क्या है, डिग्निटी मेंटेन की है। और अपने को 7 दी थी टोटल सीरीज, तो टोटल सीरीज अपने निकाल दी। तो ये एक्स आ गया फर्स्ट सीरीज, फिर ये आ गए अगले वाले सीरीज। ऐसे ही अब देखो, इसको दे रखा है कि एक स्कूल है, स्कूल में क्या डिसाइड किया भाई कि चारों में पोल्यूशन है, तो अपन प्लांटेशन करते हैं, हर स्कूल में अपन करते हैं। तो बोला के कितना करना है, जैसे पहली स्कूल है छोटी है तो उसको एक ही प्लांट लगाना है, दूसरी को 2, तीसरी को 3, चौथी को 4, पांचवी को 5, ऐसे ही 12 तक स्कूल है। और स्कूल बड़ी है, उसमें 3-3 सेक्शन है, जैसे पहली के 3 सेक्शन, दूसरी के भी 3 सेक्शन, तीसरी के भी 3 सेक्शन। समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो अभी टोटल सेक्शन है 3, स्कूल है 1 से 12 तक, नंबर ऑफ ट्री लगाने। तो भाई उन्होंने सबने मिलके कितने ट्री लगाए। तो देखो सीरीज क्या हो सकती है, सीरीज क्या हो गई, एक ने 1 लगाया, 2 ने 2, 3 4 5 6 7 और ऐसे करके ये 12। ठीक है, अब इसमें अपने पास है क्या क्या, देखो ए अपने पास है कितना है 1, डी कितना है अपने पास 2 - 1 इजिकल टू 1, और एन कितना है अपने पास 12। क्योंकि 12 तो क्लास है, अपने को निकालना क्या है, सम निकालना है, इन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो S12 अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो S12 इजिकल टू फॉर्मूला बोलो, हाँ मेरे साथ बोलो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। अब S12 अपने को निकालना है, n कितना है 12, तो 12 में 2 का भाग दिया तो आ गया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, प्लस n कितना है 12 में से 1 है तो 11, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। तो S12 इक्वल टू 6 इंटू 11 और 2 हो गया 13, ये हो गया 78। ये तो बात हुई, ये टोटल प्लांट है क्या, ना 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 ना, ये तो एक एक सेक्शन का है। टोटल कितने सेक्शन है 3, तो यहां मैं लिख लेता हूं, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, hence total tree will be planted, total tree will be planted by, तो कितना हो जाएगा 78 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, भाई एक सेक्शन में 78 लगे तो दूसरे में भी 78, तीसरे में भी 78, तो यहां आ जाएगा 8 3 जा 24 और 21 और 22 23, तो 234 प्लांटेड will plants will be planted। तो टोटल कितने पौधे लगेंगे 234, 234। ऐसे अब ये देखो सेमी सर्कल का, ऐसे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखो इसको अपन समझने का बहुत इजी है। इसमें क्या है, ये देखो सेमी सर्कल है, ये क्या दे रखा है, देखो यहां से यहां तक इसकी रेडियस अलग है, तो ये सेमी सर्कल क्योंकि इसका सेंटर ये है। अब ये जो है इसकी रेडियस क्या है, अलग है।
इसकी रेडियस ये बी आ गया सेंटर, क्योंकि ये बड़ा है, फिर ये वाला है, इसका ये सेंटर ये हो जाएगा, फिर इसका सेंटर ये हो जाएगा। तो अल्टरनेट इनका सेंटर क्या है, अलग अलग होता रहेगा, क्योंकि ये रेडियस पे बेस करता है। ऊपर वाले की रेडियस कम है तो छोटा बन गया सेमी सर्कल, नीचे वाले की बड़ी है तो बड़ा बन गया। अभी इसने बोला क्या है कि जो पहली रेडियस है वो इतनी थी, फिर ये रेडियस आगे बढ़ती जा रही है, कितनी 0.5 सेंटीमीटर क्या है, ये इंक्रीज होती जाती। अभी क्या, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप बाय 13 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल टोटल कितने 13 है। ऐसे अपन ने तो कितना बनाया, 1 2 3 4 बनाया है, और ये ऐसे कितने 13 है। उनका अपने को क्या निकालना है, सेमी सर्कल है तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। अरे भाई अपन स्पाइरल करते हैं ना, ये देखो जैसे ये स्पाइरल है ये वाली, हाँ, तो इसी की क्या करनी है, बाइंडिंग की हुई है तो उसकी अपनी लेंथ निकाली है कि भाई टोटल कितनी लेंथ होगी उस स्पाइरल। इस तार को अपन ऐसे खींच देंगे तो उसकी कितनी लेंथ होगी, वो होती है इसकी टोटल लेंथ। तो इसका अपन करेंगे क्या, तो वी नो दैट circumference of semicircle is, देखो एक होते है 2 पाई आर, पूरे की तो 2 पाई आर होती है। अब इसे 2 का भाग देंगे तो क्या रह जाएगी, पाई आर। क्या रह जाएगी, पाई आर। अब देखो A1 कितना हो जाएगा अपने पास, देखो पाई और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसको मैं 1/2 पाई भी लिख सकता हूं ना, कि इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया फर्स्ट। अब A2 क्या हो जाएगा, पाई, इसमें क्या है 1 है तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा पाई रह जाएगा, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा अपना, A3 हो जाएगा, ये पाई तो पाई है, आर कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। तो इसको अपन अगर हटा देंगे नीचे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/2 पाई, ठीक है। अब अपने पास ए है, डी निकालने, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना सम निकालने के लिए। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस जो है अपना, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 कितना है अपना 1/2 पाई, माइनस A1 कितना है पाई। अब ये R कहां से आएगा भाई, R की, अच्छा यह तो आएगा, या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये A1, अच्छा A2 पाई है ना, तो पाई में से निकालना है, पाई माइनस A2 माइनस A1 1/2 पाई। तो देखो पीछे क्या रहेगा 1/2 पाई रहेगा भाई, ये एक है, एक में से आधा गया तो पीछे आधा रहेगा, है ना। थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिकली करना है, यहाँ से एलसीएम लेके करना वो सब भी ठीक नहीं है, फिर अपने पास टाइम ही तो नहीं है। अब देखो अपने पास डी आ गया, ये क्या आ गया डी, तो अपने पास डी क्या आ गया 1/2 पाई। तो डी अपने पास है और ए अपने पास है, ए ये रहा ना, एन अपने पास है, ए कितना है अपने पास 1/2 पाई, डी अपने पास है 1/2 पाई, एन अपने पास है ना। टोटल सेमी सर्कल कितने 13, वेरी गुड। अब देखो तो S13 कितना हो जाएगा n/2, आप बोलो आगे 2a प्लस n-1 और d, वेरी गुड, साथ साथ में बोलना है। तो S13 कितना हो जाएगा, ये n की 13/2, 2 इंटू a कितना है 1/2 पाई, a कितना है अपना, ये a 1/2 पाई, ये रहा ना 1/2 पाई, प्लस n कितना है 13 माइनस 1 तो 12 हो गया, 12 इंटू डी कितना है 1/2 पाई। अब देखो ये हो जाएगा 13/2, 2 से 2 कट गया तो अंदर रह गया पाई, प्लस इससे ये कट गया 6, ये हो गया 6 पाई। तो अभी देखो 13/2 इंटू ये कितने पाई हो गए, पाई और पाई कितने हो गए 7 पाई हो गया, तो 7 इंटू 22/7,
क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा अपना 13 तो 3 4 1। तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 143। समझो आगे बात। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन क्या, बस थोड़ा सा यहाँ क्या करना था अपने को, ये क्वेश्चन देखो भाई, इसने पाई आर भी अपने को के बच्चों को सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी पता है कि नहीं है। अगर अपने को पता है तब तो अपने कर लिया, अगर नहीं होता तब क्या होती, समस्या होती। तो टोटल स्पाइरल की कितनी हो जाएगी लेंथ, तो मैं यहां लिख लेता हूं टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखी है सारी लेंथ, तो सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आप नोट करो। तो हाँ दोस्तों, ये 19 और 20 दो क्वेश्चन है। इसी के साथ आज इसकी चैप्टर की क्या कर देंगे, इतिश्री। देखो क्या टोटल लॉग्स क्या है भाई, घर में लॉग्स को जमाना है। तो नीचे वाली लाइन में क्या रख दिए, नीचे रखे उन्होंने कितने 20 लॉग्स, फिर इसके ऊपर जो रखे लॉग वो रखे 19, या 20 थे या 19 फिर 18। अपन ऐसे ही तो लगाते हैं खड्डा है भाई, अपने को जमाना है तो अपन कैसे जमाते हैं, ऐसे ही जमाते हैं। हाँ, तो इसने बोला ये 18 है फिर 17, ऐसे क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस आ जाएगा। तो बोला इन बॉटम बीच जो बॉटम में 20 है उसके बाद में 19 18 17 एक एक कम होता हुआ जा रहा है। टोटल जो लॉग्स है वो है 200। टोटल जो लॉग्स है वो कितने हैं 200 है, उसको जमाना है। फिर बोला है कि नंबर ऑफ रोज के ये कितनी रो बनेगी, और जो टॉप वाली रो है ऐसे ये बढ़ेगी ना भाई। तो बोले यहां पर जो लॉग्स होंगे वो कितने होंगे, और ये जो लाइनें हैं ये कितनी है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अपने काम की चीज बस इतनी सी है। ठीक है, हाँ। तो अभी मैं अगर कर दूं इसको तो सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज अपने को दे रखा है 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17, लेकिन कितना है वो अपने को पता नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो नहीं पता है तो छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर मेरे को अपने को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 20, डी कितना मिल जाएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और अपने पास टोटल जो ए एन है ये अपने को दे रखा है 200, एन नहीं है, ए एन अपने को दे रखा है 200। ठीक है, तो अब ये क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ लॉग्स आन। तो अभी नंबर ऑफ रोज आ जाएगी, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। फॉर्मूला बताओ क्या है, एन अपॉन 2, फिर बोलो मेरे साथ 2a, आगे प्लस n माइनस 1 डी और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो जो अपने पास है उसको लिख दो। ये एस एन अपने पास है, ये 200 लॉग्स कितने हैं टोटल 200। एन कितना अपने पास, एन अपने को नहीं पता है तो एन अपॉन 2। 2a कितना है 40, तो ये हो गया 40 प्लस एन अपने को नहीं पता है एन माइनस 1 और डी कितना है -1। तो अब देखो 200 इक्वल टू एन अपॉन 2 40 प्लस इसको किया तो ये हो गया -n और ये हो गया माइनस माइनस +1। तो 200 इक्वल टू n अपॉन 2, तो ये हो गया 40 और 1 41n, 41 माइनस n। अब क्या करना है, इसको मैं अगर इस साइड लेके आता हूं 2 को तो ये हो जाएगा 400, ये 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं सभी को, तो n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0।
तो ये अपने पास एक क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया। अभी इसका वही मिडिल टर्म स्प्लिट करो, है ना, कि जोड़ने पर तो 21 और नहीं तो 400। बताओ ऐसा क्या है। तो अगर मैंने बोला था आपको नहीं समझ में आता है तो इसके क्या कर दो, 200, फिर 200, फिर 250, फिर 225, फिर 5, 5, 5, 1 हो गया। सही तो किया है। 200, फिर 50, 25, 25, 5, ठीक है। अब देखो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों टर्म जो होगी वो किसकी होगी, माइनस की। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, इसका मतलब दोनों का सम है जो 41 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो ये 5 5 या 25, तो ये हो गया। इनका देखता हूं पहले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हाँ हो गया ना भाई, हो गया हो गया। बस देखो ऐसे इजी मिल गया अपने को, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये माइनस माइनस के होंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, तभी तो कहता हूं भाई वीडियो देखोगे तो समझ में आएगी, स्किप करने से कुछ नहीं होता। अब देखो, तो यहां हो गया ये n स्क्वायर, और ये ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आता है। 20 कितना था अपना, 25, 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहां से n कॉमन आ गया तो अंदर रह गया n माइनस 25, माइनस इधर 16 कॉमन आ गया, अंदर रह गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक तो अपने पास हो गया n माइनस 16 इक्वल टू 0, एक आ गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी n इक्वल टू 16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n इज इक्वल टू 25 हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है ना। तो या तो भाई ये जो अपने रोज होगी या तो होगी 16 या होगी ये 25, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अभी अपन कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, तो वो कैसे पहुंचेंगे, तो अपन अभी यहां आ जाते हैं। अब देखो पहले n इजिकल टू अपने को कितना लेना है, 16 लेना है। कितना लेना है, 16 लेना है। तो n 16 लेते हैं तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा वो देखो। तो a 16 जो है, तो a इक्वल टू अपने पास वही फॉर्मूला n, आगे n नहीं है a प्लस n माइनस 1d। अब देखो a 16 है तो a n 16 है, a अपने पास क्या है, ये अपना 20 प्लस n, अगर अपन 16 माने तो 16 में से a गया तो पीछे रह गया 15, और d कितना है माइनस का 1। तो यहां आ जाएगा 20 प्लस ये हो गया माइनस का 15। तो a 16 आ गया अपना 5। इसका मतलब ऊपर वाले जो है, अगर अपन टोटल 16 अपन रो लेते हैं तो ऊपर वाले में 5 होंगे। कितने होंगे नंबर, 5। n आ गया अपना। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं, n इक्वल टू 25, तो देखो a 25 इक्वल टू 20 प्लस 24, और यहां आ जाएगा माइनस 1। तो ये हो गया 20, ये देखो माइनस हो गया 24, तो ये 25 हो गया अपना माइनस का 4। क्या मेरे को ये बताओ, आप लॉग रखते जा रहे हो उसे माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर तो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो आपका इंटीजर तो होता नहीं है। अपन कुछ भी काउंटिंग करेंगे, जैसे अपन काउंट करते हैं भाई, इसमें अगर अपन आलू गिनेंगे या पोटैटो गिनेंगे तो कितने, एक से स्टार्ट करेंगे, तो एक से ज्यादा ही होंगे ना, कम तो नहीं होंगे। तो माइनस में तो कोई संख्या हो नहीं सकती, कोई संख्या कोई थिंग्स है वो माइनस में कैसे हो सकती है, इसलिए ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन लिख लेंगे हियर -4 is not a natural number, hence नहीं है। तो यहां अपन लिख लेंगे, अपने पास आ गया नंबर ऑफ रोज will be 16 and on top logs are 5। तो क्या है इसमें क्या हुआ
ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अपनी क्या हो गई, कट हो गई, तो अपने पास एक ही रही। ये तो आगे नंबर ऑफ रोज 16 और जो ऊपर है वो रहेगा 5। तो ये अपने क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा सा अपने को अभी आप 10th में आ गए तो भाई थोड़े से तो आपका लेवल अप करेंगे धीरे 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 धीरे। अब इसको देखो, ये पोटैटो रेस है, कभी किए का आपने जिंदगी में, समझते हो क्या? पोटैटो रेस में क्या होता है, यहाँ बकेट रख दी और यहाँ पर क्या है, सारे क्या रख दिए, पोटैटोज रख दिए। ऐसे ही सभी जगह होंगे, ये तो एक स्टूडेंट के लिए, फिर अलग अलग स्टूडेंट के लिए भी है। क्या करना है, यहाँ से पोटैटो लेना है और बकेट में डालना है। तो यहाँ से अपन लेंगे तो दौड़ के आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर दौड़ के आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर दौड़ के आएंगे, फिर यहाँ। तो इस प्रकार जो डिस्टेंस कवर होगी तो वो कितनी होगी, तो यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिक फर्स्ट पोटैटो। तो ये कितना हो गया, यहां से डिस्टेंस है पहले की है 5 और अपन वापिस आए ना, तो ये हो गया 5, 5 2 जा 10। अभी ऐसे ही सेकंड पोटैटो के लिए, तो कितनी होगी देखो, ये 5 तो ये थी, ये 3 और बढ़ गई 8 हो गई, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही अपना जो थर्ड है पोटैटो, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, ये लो भाई थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, थर्ड पोटैटो। तो थर्ड पोटैटो में कितना होगा कि ये 8 तो यहां तक है, 3 और बढ़ गई 11 हो गई, तो 11 इंटू 2 इजिकल टू हो गया 22। तो अपने पास अब सीरीज क्या आ रही है, तो वी गेट सीरीज एज, देखो पहली में क्या थी 10, फिर 16, फिर 22, ऐसे ही आगे आती जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, तो देखो अपने पास क्या है, ए आ गया 10, ए कितना आ गया अपना 10 आ गया। डी कितना है, डी अपना हो जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, और एन अपने पास है कितना है 10। अब इनका सम निकालना है, तो S10 SN लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लो पहले, n/2, हाँ मेरे साथ बोलो, 2a प्लस n माइनस 1 d, वेरी गुड। तो S अपना 10 हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस ये 10 में से 1 गया तो 9, और d अपने पास है 6, तो ये हो जाएगा S10 हो जाएगा, इसको कट किया तो 5, ये हो गया 20 प्लस 9 6 जा 54, तो S10 हो जाएगा 5 इंटू ये हो गया 4 और ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा S10 किसके इक्वल हो जाएगा, कौन सा 20, 35, 36 और 37, 370, और ये है क्या, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर इज 370 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन क्या करना था। अच्छा ये मीटर है, अगर भाई ये मीटर है ना, हाँ मीटर है, ये जो यूनिट है मीटर है, तो यहाँ पे भी अपने क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, मीटर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है। अब आप बोलोगे सर ये सेंटीमीटर, अरे कंपटीटर तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से अपने 5.3 है जो कंप्लीट कर दी। कल है जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, उसको पक्का देखना है ना। ओके, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक मेरे को सुना और समझा, है ना। बिल्कुल, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।